हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी प्रीति मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ आहार एवं पोषण के परिचय लेके आई हूँ। मतलब आहार क्या है? आहार मीन्स होता है भोजन, फूड। फूड क्या है और पोषण क्या है, उसका अर्थ आज हम लोग जानेंगे, उसकी परिभाषाएं जानेंगे आज। तो आहार और पोषण क्या होता है, सबसे पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। मनुष्य की तीन बुनियादी आवश्यकताएं, कितनी? तीन बुनियादी आवश्यकता, मतलब प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, जैसे भोजन, वस्त्र और मकान। भो ये तीनों आवश्यकता में सबसे अहम जो जीवित रहने के लिए हम लोग को जो जरूरी है वो है भोजन। भोजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। वस्त्र वस्त्र भी हम लोग के लिए जरूरी है, लेकिन ये प्राथमिक भी है। बट मतलब वस्त्र नहीं भी रहेंगे तो फटे फटे वस्त्र इंसान पहन के सिल के जीवन व्यतीत थोड़े दिन कर सकता है, तब तक नई वस्त्र आ सकता है, लेकिन भोजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रख सकते हैं। और मकान जो है, मकान भी जीवन के लिए बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मकान में हम लोग रहते हैं, जिससे हम लोग को सर्दी गर्मी और बरसात से हम लोग की रक्षा होती है। हम लोग के शरीर की जो होती है, सर्दी वर्षा और गर्मी से हम लोग की रक्षा होती है शरीर की, और उसके साथ साथ में जो कीटाणु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, चोर होते हैं, उससे भी हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता है। किंतु इन तीनों में से जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। आज ज्ञान विज्ञान की उन्नति के साथ साथ मनुष्य को यह स्पष्ट होता गया है कि भोजन की आवश्यकता जीवित रहने के मात्र के लिए नहीं है, किंतु यह भोजन उसके मूल्य शांत करने के लिए, साथ साथ उसके शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। भोजन हमारे शरीर निर्माण, शरीर को काम करने के लिए शक्ति प्रदान देने तथा शरीर को सुरक्षा प्रदान करने, उसे स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। यह भोजन संबंधी जानकारी आज आहार एवं पोषण विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। भोजन मात्र हम लोग को जीवित रहने के लिए नहीं, और हम लोग का सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं यूज होता बेटा। भोजन जो होता है हम लोग को रोगों के सामने लड़ने की क्षमता देता है, प्लस हम लोग को ऊर्जा देता है, जिससे हम लोग खेल सकते हैं, कोई बहुत सारे काम कर सकते हैं, और हम लोग का शरीर का निर्माण होता है, और हम लोग शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए हम लोग को भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से ही लोग भोजन के लिए हम लोग डिपेंड है। बट प्राचीन काल में आदि मानव लोग जो थे ना बेटा, वो कच्चा मांस खा के जीवन व्यतीत करे। कच्चा मांस हो गए, फल फूल हो गए, ये जड़ हो गए, रूट्स हो गए, जिसे कहते हैं रूट्स, उसको जी खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। बट एक दिन जंगल में आग लग गई, और आग लगने से ये हुआ कि जो भोजन था वो भुन गया। वो क्या हो गया? वो उसी आग में कुछ जानवर थे, वो जल के उनका जो मांस था वो भुन गया। तो जो भुन गया तो उन लोगों ने एक बार वो भुना हुआ मांस खाया, तो वो उनको भुना हुआ मांस कैसा लगने लगा? एकदम टेस्टी लगने लगा। कैसा लगने लगा? टेस्टी लगने लगा। तो टेस्टी लगने लगा तो फिर उन लोगों ने अब शुरुआत आग की इस तरीके से खोज की, और खोज करने के बाद में वो भुन भुन के मांस जानवरों को पकड़ते थे, शिकार करते थे, और उनका जो मांस होता था उसको भून भून के वो लोग आग पे सेक सेक के खाने लगे। और धीरे 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 आज आविष्कार होते होते आज हम लोग हो गए, और आज हम लोग अच्छे से अच्छे खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। उसमें मसालों का, हल्दी का, तेल का, सब नमक का, सबका यूज़ करते करते आज हम लोग टेस्टी से टेस्टी व्यंजन बनाते गए और खाना खाते गए। तो आइए भोजन को जानते हैं। भोजन क्या है? भोजन मीन्स फूड। जीवित रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिसमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश होता है। सभी पौष्टिक तत्व, बेटा पौष्टिक तत्व क्या होता है? पौष्टिक तत्व क्या होता है? ऐसा होना चाहिए जो शरीर के वृद्धि और सबकी क्षतिपूर्ति में सहायक हो, और शरीर को रोगों से बचाने में भी समर्थ हो। पौष्टिक तत्व 6 वर्गों में विभाजित। पौष्टिक तत्व क्या होता है अब मैं बताती हूँ। प्रोटीन, वो एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, वशीय अम्ल, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये क्या है? ये पौष्टिक तत्व है। ये पौष्टिक तत्वों की शरीर में अगर कमी हो जाती है, अगर समझिए कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हम लोग मोटे रहने, वशीय अम्ल की मात्रा जगह दी तो ये हम लोग का मोटापा बढ़ाता है। खनिज लवण है, विटामिन है, जल है। इसको मैं आपको और अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगी। बट ये जान लो, ये पौष्टिक तत्व, इसकी कमी की वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हम लोग को तरह तरह के रोग पकड़ते हैं। अब आइए पोषण के बारे में। शरीर निर्माण, ऊर्जा प्राप्ति तथा रोग रोधन क्षमता प्राप्त होना। यदि मनुष्य द्वारा खाया गया भोजन अपने यह तीनों कार्य करता है तो वो इसका पोषण होता है। क्या होता है उसका? वो पोषण होता है। इसकी जो परिभाषा है देखिए, DF टर्नर द्वारा, पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रख रखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उनका प्रयोग करता है। पोषण क्या है? जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, तो ये भोजन जो भी पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, काम में मदद काम में लाते हैं और शरीर की वृद्धि करते हैं, तो उसी को हम लोग पोषण करते हैं। अगर हम लोग का शरीर का हम लोग को भोजन में से अच्छा पोषण, अच्छे पौष्टिक तत्व मिलते हैं तो हम लोग स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, और हम लोग
अपने भविष्य में हम लोग जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर प्रोग्रेस करेंगे और हम लोग का शरीर एकदम विकसित होगा और हम लोग एकदम मजबूत और तंदुरुस्त और हम लोग का भारत का नाम रोशन करने वाले एक अच्छे भावी नागरिक बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।